तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं किंग सायर भी अपने लोगों के साथ वॉर की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी सायर का आर्मी चीफ इससे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द किंग गिलमार्ट के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें जितना ज्यादा सोचने का समय देंगे उतना ही उन्हें आगे मुश्किल होगी। पर किंग का मैजिशियन उससे कहता है कि उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि किंग गिलमार्ट की साइड एक लड़का और एक लड़की भी ज्वाइन हुए हैं और उन्हें ये भी पता चला है कि वो लड़का स्पिरिट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। जिस पर साया थोड़ी सोच में पड़ जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर फिर सायर अपनी चीफ आर्मी पर भरोसा करता है और उससे अपने लोगों के साथ गिलमार्ट पर अटैक करने की कहता है। और साथ ही सार कहता है कि उसे भी चिंता है, क्योंकि वो लड़का काफी खतरनाक हो सकता है उनके लिए। कुछ ही देर बाद किंग गिलमार्ट के पास भी खबर पहुंच जाती है कि किंग सार अपनी आर्मी को फाइट के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से गिलमार्ट भी सुमियल को आर्मी को फाइट के लिए तैयार करने की कहता है। जिसके बाद सभी लोग साथ आ जाते हैं और लेमिया के साथ सुमियल फाइट की प्लानिंग करने लगती है। साथ ही वहां रेनो और ताइची भी थे, हालांकि उन्हें वॉर की प्लानिंग ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। जिस पर यूरिन उनसे कहती है कि उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और लेमिया उन्हीं के साथ रहेंगी तो उन्हें सिर्फ पहले की तरह फाइट करनी है और सब सही ही होगा। पर ताइशी कहता है कि इस फाइट में पहले की तरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले वो मॉन्स्टर से फाइट करते थे और इस बार उनके सामने इंसान होंगे, और अगर वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हैं तो उनमें से काफी कम ही जिंदा बच पाएंगे। वहीं रेन भी इस बात से काफी निराश लग रही थी। तभी लेमिया कहती है कि लोगों का मरना यही वॉर का मतलब होता है, या तो कोई उन्हें मार देगा या वो किसी को मार देंगे, तो अपने आप को और किंगडम को बचाने के लिए उन्हें कुछ भी करना होगा। रात हो जाती है और रेन सोने की तैयारी कर रही होती है। तभी टाइची उसके पास आता है और उसे बताता है कि लेमिया ने कहा कि कल काफी बड़ा दिन है तो उन्हें जल्दी सो जाना चाहिए। फिर टाइची ये बताकर जाने लगता है, पर तभी रेन उसे रोकती है और उसे आज रात उसके ही रूम में रुकने की कहती है। जिस पर ताइची थोड़ा शर्माता है, पर फिर मान जाता है। रिन ताची से कहने लगती है कि उसे उन दिनों की याद आ रही है जब अगले दिन उनका टेनिस मैच हुआ करता था, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाती थी। तब रिन कहती है कि कल उनकी वॉर है जिसमें उन्हें लोगों को भी मारना होगा, पर उसके हिसाब से किसी भी इंसान से उसकी जिंदगी छीनना गलत होता है। हालांकि लेमिया ने उन्हें समझाया, पर फिर भी उसे रिन अपने आप को लोगों को मारने के लिए मना नहीं पा रही। फिर ताइची रिन के पास आकर बैठ जाता है और उसे बताता है कि वो काफी टाइम से सोच रहा था कि रिन को वॉर में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी शार्लेट ने उन्हें बताया है कि वो तो यहाँ गलती से आई है, तो उसे जरूरत नहीं कि वो लोगों को मारे। फिर ताइची कहता है कि ये उसकी गलती है जो आज वो यहाँ है, पर रिन ताइची से कहता है कि इसमें उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे मैजिक सर्कल से बाहर जाने को ही कहा था, जबकि वो खुद ही वापस अंदर आ गई। इसलिए रिन कहती है कि वो भी वॉर में जाएगी और उसके साथ फाइट भी करेगी। ताइची मान जाता है, पर वो कहता है कि वो उसे वॉर में भी प्रोटेक्ट करेगी। फिर ताजी अपने रूम में जाने की कहता है। तभी रिन उसके कंधे पर सर रख देती है और उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ थोड़ी देर और रुक सकता है, जिसके लिए ताइची भी मान जाता है। कुछ देर बाद ताइची खड़ा होता है और इनसे आराम करने की कहकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेमिया और यूरिन बातें कर रहे होते हैं और यूरिन रिन के लिए काफी परेशान लग रही थी, क्योंकि रिन ने ऐसे पहले कभी इंसानों के खिलाफ फाइट नहीं की और साथ ही वो काफी परेशान भी लग रही थी। जिस पर लेमिया कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिनो और ताइची बिना किसी को मारे भी लोगों को हरा सकते हैं। तभी लेमिया को कुछ सेंस होता है और वो खिड़की की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक असासियन उनके ऊपर बाहर से नजर रख रहा है और उसे सार के मैजिशियन ने भेजा है, जिससे वो ताइची और रिन को वॉर से पहले ही मार सके। काफी रात हो जाती है और वो असासियन रिन के रूम में आता है और बेड पर चाकू मारने लगता है, पर वो देखता है कि बेड पर सिर्फ तकिया है और रिन नहीं है। तभी एक रूम में रिन, ताइची, यूरिन और लेमिया बाहर आते हैं और उस असासियन को बताते हैं कि उन्होंने उसे पहले ही देख लिया था। फिर लेमिया उस असासियन को हार मान लेने की कहती है, पर वो असासियन फिर भी हार नहीं मानता और दौड़ता हुआ रिन को मारने जाने लगता है। लेकिन तभी ताइची उसे रोकता है और उसे मारने लगता है। काफी मारने के बाद लेमिया ताइची को रोकती है और असासियन से पूछती है कि उसे यहाँ किसने भेजा है, पर अभी वो कुछ नहीं बोलता और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। नेक्स्ट डे सभी लोग वॉर के लिए तैयार थे और किंगडम के सामने सायर की आर्मी भी आ चुकी थी। तभी सब अपने बनाए प्लान के हिसाब से काम करने लगते हैं और ताइची आगे जाकर एरियल को समन करता है। फिर ताइची एरियल से उसकी पार मांगता है और दुश्मन आर्मी के सामने एक विंड अटैक कर देता है। धुआं हटता है और हम देखते हैं कि ताइची ने आर्मी के सामने एक काफी बड़ी खाई बना दी है। फिर लेमिया बताती है कि अब वो सभी लोग एक साथ उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे और उन्हें एक एक करके हराना आसान होगा। पर सुमियल बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आर्मी के पास कोई भी वेपन क्यों नहीं है, क्योंकि सभी के हाथ खाली थे। तभी दुश्मन आर्मी का चीफ अपने सोल्जर से कहता है कि ये छोटा सा गड्ढा उन्हें रोक नहीं सकता और सभी को अपने वेपन यूज करने की कहता है। यह सुनकर सभी लोग अपने हाथ उठा लेते हैं और उनकी उंगलियों की रिंग चमकने लगती है। तभी आसमान में मैजिक सर्कल बन जाते हैं और उनमें से सभी तरह के मैजिक अटैक होने लगते हैं। ये देखकर सुमेल बताती है कि इस मैजिक को तो सिर्फ
रॉयल मैजिशियन ही यूज कर सकते हैं। तभी ताइची मैजिक से देखता है कि उन सभी के पास रिंग्स हैं और ये मैजिक उसी से यूज हो रहा है, जिस पर लेमिया बताती है कि उन्होंने वो मैजिक स्टोन की मदद से बनाई होगी, जिससे वो इंसान जिसके पास मैजिक नहीं है वो भी अटैक को यूज कर सकता है। हम देखते हैं उनके अटैक से ताइची की आर्मी को काफी नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि वो ऐसे अटैक के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही लेमिया उन्हें बताती है कि इस रिंग को यूज करने का घाटा ये भी है कि इससे उनका मैजिक काफी जल्दी खत्म होने लगता है, और हर बार इंसान के अंदर का मैजिक खत्म हो जाता है तो वो रिंग उनकी लाइफ फोर्स को खींचने लगती है और वो जल्द ही खत्म हो जाएगी और वो लोग गिरने लगेंगे। फिर यूरीन कहती है कि उन्हें उन लोगों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें पता नहीं होगा कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तभी लेमिया एक प्लान बताती है और वो रिन से कहती है कि ये प्लान उसके ऊपर है, अगर उसने कोई भी गलती की तो वो जरूर हार जाएंगे। कुछ ही देर में रिंग यूज करने वाले लोग गिरना भी शुरू हो जाते हैं और तभी रिन किंगडम की दीवार पर चढ़ जाती है। ये देखकर चीफ सभी लोगों को रिन के ऊपर अटैक करने की कहता है, पर यूरिन और ताइची रिन को सभी अटैक से बचाते हैं। तभी लेमिया एक बादल का टोर्नाडो दुश्मन आर्मी की तरफ भेजती है और रिन उस पर इलेक्ट्रिक अटैक कर देती है, जिससे उन लोगों पर बारिश होने लगती है और तभी उन पर बिजली भी गिरती है, जिससे वो सभी मरते तो नहीं पर सभी बेहोश जरूर हो जाते हैं। चीफ ये देखकर काफी हैरान था कि अभी उनके साथ क्या हुआ। वो खड़ा होने की कोशिश करता है पर हो नहीं पाता। तभी चीफ के पास उसके ही किंगडम का एक आदमी आता है, जिससे कहता है कि एक लड़की ने उसे हरा दिया, जिस पर चीफ उससे कहता है कि उसी ने उन्हें वो रिंग दी थी और सिर्फ उसकी वजह से वो हार गया। तभी वो आदमी चीफ के पेट में चाकू मारकर उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सभी रिन की तारीफ कर रहे थे कि उसकी वजह से उन्हें सामने वाले लोगों को भी नहीं मारना पड़ा और वो जीत भी गए। नेक्स्ट डे किंग गिलमार्ट सभी को अपने पास बुलाता है और पिछले दिन इतना अच्छा काम करने के लिए उन्हें रॉयल वेपन में से कुछ भी चुन लेने की कहता है। फिर उन्हें हाँ ही करना पड़ता है और सभी अपने पसंद के एक एक वेपन ले लेते हैं, जिसके बाद वो सभी ट्रेनिंग करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां सुमियल ताइची का इंतजार कर रही थी और उसके आते ही वो काफी खुश हो जाती है। फिर सुमियल ताइची से उसे फाइट करने की कहती है और सभी लोग भी अपने न्यू वेपन का यूज करते हैं। कुछ देर बाद ताइची रॉयल पैलेस से बाहर आ जाता है और देखता है कि कैपिटल के सभी लोग उसे जानने लगे हैं, क्योंकि उसने दुश्मन आर्मी से फाइट की थी। कुछ देर सभी लोगों से मिलने के बाद ताइची जाने लगता है, पर तभी वो सेंस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी ताइची मुड़कर कहता है कि वो जो उसका पीछा कर रहा है वो उसके सामने आ सकता है। तभी कसिन बाहर आता है। ताइची देखता है कि कसिन का एक हाथ नहीं है, जिस पर वो उसे पूछता है कि उसके हाथ को क्या हुआ, जिस पर कसिन बताता है कि उसने ही किया है। तभी ताइची को याद आता है कि शायद जब वो उस दिन उसे बचकर भाग रहा था तब उसके अटैक से ऐसा ही हुआ था। पर कसिन बताता है कि उस दिन से वो सिर्फ ताइची को हराने की ही सोचता है। तभी कसिन ताइची से फाइट की कहता है, जिस पर ताइची कहता है कि वो यहाँ उससे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ काफी सारे मासूम लोग भी हैं। फिर कसिन ताइची को एक जगह पर आने की कहता है और उसे बताता है कि अगर वो उसके बताए टाइम पर वहाँ नहीं आया तो वो रॉयल पैलेस के सभी लोगों को जहर दे देगा। वहीं दूसरी तरफ रिन और यूरिन दोनों प्रैक्टिस मैच कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सभी सोल्जर्स हैरान थे, क्योंकि उनकी फाइट काफी पावरफुल थी। कसिन ताइची को एक खाली जगह पर ले आता है और उससे फाइट करने की कहता है। तभी कसिन कहता है कि ताइची के पास उससे काफी ज्यादा पावर है, तो कसिन एक मैजिक आइटम दिखाता है, जिससे वो ताइची की पावर लॉक कर देता है। फिर कसिन बताता है कि अब उसके पास और ताइची के पास बराबर पावर है, अब उनका मैजिक बराबरी का होगा। पर ताइची कहता है कि वो अब भी उसका आसानी से हरा सकता है। फिर उनकी फाइट शुरू होती है और वो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। फिर दोनों की स्वॉर्ड्स गिर जाती है और दोनों मुक्कों से फाइट करने लगते हैं। जल्दी दोनों काफी थक जाते हैं और काफी घायल भी दिख रहे थे। तभी कसिन अपना एक वाटर अटैक तैयार करता है और ताइची सोचता है कि अगर वो इस अटैक से जीत पाया तो वो जरूर जीत जाएगा। तभी ताइची याद करता है कि जो भी उसने आज तक अपने दोस्तों से सीखा था। फिर कसिन ताइची के ऊपर अटैक करता है। फिर ताइची अपनी न्यू स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो कसिन का अटैक भी काट देता है और साथ ही कसिन भी दीवार में जाकर लगता है। फिर कसिन ताइची से कहता है कि उसकी जीत हुई और उसने उसे पूरी तरह से हरा दिया है, जिस पर ताइची कहता है कि शायद उसके दोनों हाथ होने की वजह से उसे ज्यादा एडवांटेज मिला। लेकिन कसिन कहता है कि अब उसे ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। फिर कसिन कहता है कि उसे अपनी पावर को वापस लाने के लिए उस मैजिक आइटम को तोड़ना होगा। पर तभी उस मैजिक आइटम में से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जो ताइची पर अटैक करने लगता है। फिर वो ताइची को मारने के लिए बढ़ने लगता है और ताइची अपने आप को बचा नहीं पाता। लेकिन तभी यामी वहां आ जाती है और उस घोस्ट मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। हालांकि यामी के अटैक से भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तभी कसिन यामी को उस मैजिक आइटम को तोड़ देने की कहता है। यामी ऐसा ही करती है, पर उसे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। हालांकि ताइची को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। तभी ताइची अपनी पावर का यूज करता है और अपनी स्वॉर्ड्स की अटैक में इलेक्ट्रिसिटी भी मिला देता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर ताइची यामी को थैंक्स करता है उसकी जान बचाने के लिए। ऐसे ही शाम हो जाती है और ताइची कसिन को हीलिंग पोशन देता है, और यामी उसे ऐसा कुछ करने से मना करती है, क्योंकि पहले ही कसिन हारकर पूरी तरह से टूट चुका था। फिर यामी बताती है कि कसिन ने हमेशा से समझा था कि ताइची को सिर्फ गॉड से पावर्स मिल गई हैं,
इसलिए वो इतना स्ट्रांग है और इसलिए उसे कभी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। पर अब जब वो ताइची से बिना उसकी पावर के होते हुए भी हार गया तो उसे अब काफी बुरा लग रहा है। फिर यामी कसिन को लेकर जाने लगती है और जाते हुए कसिन ताइची से मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास एक काफी अच्छी टीचर है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योमेनस किसी लेडी को बता रहा था कि कैसे ताइची ने इलेक्ट्रिक अटैक का यूज करके उस घोस्ट मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया। ये सुनकर वो लेडी काफी खुश होती है। ये असली वॉर का दिन आ चुका था और शायर अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार था गिलमार्ट पर अटैक करने के लिए। साथ ही शायर का राइट हैंड मिमिकस उसे बताता है कि उनके पास इतने स्ट्रांग लोग हैं जो दूसरी दुनिया से आई उस लड़की से फाइट कर सकते हैं, पर अभी भी उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो समनर से फाइट कर सके। लेकिन फिर भी शायर तैयार हो जाता है और अपने मिमिकस से कहता है कि उसकी बहुत अच्छी किस्मत है जो वो उसकी साइड है। हालांकि उस आदमी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसकी नीयत ठीक है। वहीं दूसरी तरफ किंग गिलमार्ट अपनी पूरी आर्मी को स्पीच दे रहा होता है और उसकी स्पीच से सभी सोल्जर्स में काफी ज्यादा जोश और मोटिवेशन आ जाती है। साथ ही ताइची भी तैयार था अपनी पावर से सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी सोमियल के इशारे के साथ वॉर शुरू हो जाती है और दोनों साइड के लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। ताइची और उसके साथी भी फाइट में शामिल होते हैं और ताइची सोचता है कि कैसे कुछ टाइम पहले वो और रिन सिर्फ हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट थे और आज वो वॉर में शामिल है और उनके ऊपर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। फिर ताइची भी बैटल में उतरता है पर वो सोल्जर से फाइट नहीं करता और सीधा किंग सार के कैंप के पास पहुंच जाता है। वहां खड़े सभी सोल्जर्स काफी हैरान हो जाते हैं ताइची को देखकर, जिस पर ताइची कहता है कि ये करना एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए नामुमकिन होता और इस वर्ल्ड में वो सिर्फ चीटिंग कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लेडी को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था। ह्यूमनस उस लेडी को बताता है कि वॉर शुरू हो चुकी है और सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। जिस पर वो लेडी ह्यूमनस से कहती है कि क्या वो उस लड़की की पावर का सही यूज कर पाएगा। ह्यूमनस कहता है कि वो ये सब देख लेगा। वही वॉर में रिन काफी आसानी से सभी लोगों को हरा रही होती है। तभी एक लेडी उसके सामने आती है और रिन को बताती है कि उसका नाम सुसोरा है और वो एक ए रैंक के एडवेंचरर है और उसका काम रिन को रोकना है। जिस पर रिन सोचती है कि वो भी काफी स्ट्रांग लग रही है और सुसोरा को अपना नाम बताती है और कहती है कि वो एक सी रैंक की मैजिशियन है। जिस पर सुसोरा कहती है कि फिर तो वो उससे काफी पीछे है, पर रिन कहती है कि वो उसे अच्छी टक्कर देने की पूरी कोशिश करेगी। तभी वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं यूरिन के सामने एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि उसकी जैसे सुंदर लड़कियों को ऐसे वॉर में फाइट करने की जगह उसकी बाहों में होना चाहिए, जिससे यूरिन को काफी गुस्सा आता है और वो उससे बोलना बंद करके फाइट शुरू करने की कहती है। तभी लेमिया के सामने भी उसका ओपोनेंट आ जाता है जो उसे फाइट करने के लिए वहां आया था। दूसरी तरफ ताइची अकेले ही सभी सोल्जर्स को हराता हुआ किंग सार के कैंप तक पहुंच जाता है और वहां सार अपने लोगों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है। पर तभी ताइची वहां आ जाता है और उसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर सार का राइट हैंड ताइची से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी एरियल सामने आती है और बताती है कि ताइची उसकी मदद से विंड मैजिक का यूज करके वॉर के ऊपर से उड़ता हुआ यहाँ आ गया। फिर ताइची सार से कहता है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है, पर सार कहता है कि वो उससे बात करेगा लेकिन उसका राइट हैंड मिमिकस वहीं रहेगा। फिर सार बाकी सभी लोगों को उस टेंट से बाहर भेज देता है और ताइची से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया। जिस पर ताइची कहता है कि वो यहाँ वॉर को खत्म करने आया है और वो किंग गिलमार्ट की तरफ से आया है जो उसे एक लास्ट चांस दे रहे हैं वॉर को खत्म करने का। फिर ताइची कहता है कि वो और गिलमार्ट दोनों एक ही कंट्री की भलाई चाहते हैं और अभी उनकी वॉर की वजह से एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसका मतलब उन्हीं के लोग घायल हो रहे हैं। साथ ही अगर वो अभी इस वॉर को रोकते हैं तो गिलमार्ट से वो वादा करता है कि उन्हें और उसके लोगों को किसी भी तरह की कोई सजा नहीं दी जाएगी और उन्हें पूरी इज्जत दी जाएगी। बस आयत आर्ची से कहता है कि मतलब अगर वो अभी हार मान ले तो गिलमार्ट उसकी जिंदगी बख्श देगा। जिस पर ताइची हाँ करता है और बताता है कि अगर वो चाहे तो पूरी कंट्री को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और काफी आसानी से उसे भी पकड़कर गिलमार्ट के पास ले जा सकता है। पर ताइची बताता है कि वो दोनों कंट्री के बीच शांति चाहता है, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सायर भी ताइची की बातें काफी ध्यान से सुन रहा होता है। पर तभी मिमिकस किसी तरह के मैजिक का यूज करता है जिससे कोई काली सी चीज सभी हारे हुए सोल्जर्स के मुंह में चली जाती है। दूसरी तरफ लेमिया अपने ओपोनेंट से फाइट कर रही थी और वो काफी आसानी से एक खास अटैक की मदद से उसे घायल भी कर देती है, जिससे वो आदमी वापस खड़ा तक नहीं हो पाता। लेमिया उसे मारना नहीं चाहती थी, पर वो कहता है कि वो लेमिया जैसी किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के हाथों मारना चाहता है, इसलिए लेमिया एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक के साथ उसे खत्म कर देती है। रेन भी दूर से लेमिया का इतना स्ट्रॉन्ग अटैक देखती है और समझ आती है कि लेमिया ने इतनी जल्दी अपने ओपोनेंट को हरा भी दिया। तब यूरिन का ओपोनेंट कहता है कि मतलब वो आदमी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना उसने अपने आप को बताया था और इतनी जल्दी फाइट में मर गया। जिस पर यूरिन कहती है कि क्या वो इस तरह से अपने मरे हुए साथी के बारे में बात करता है। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए यूरिन से कहता है कि वो क्यों किसी वीक इंसान को इज्जत दे जो अपने आप को तक नहीं बचा पाया। जिस पर यूरिन काफी गुस्से में आ जाती है और उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। तब यूरिन उसकी तरफ जाती है और वो भी अपने स्वॉर्ड से यूरिन का अटैक रोकने की कोशिश करता है,
पर तभी यूरिन अपनी एक स्वॉर्ड को हवा में उछाल देती है और दूसरी स्वॉर्ड से उस आदमी का गला काट देती है, जिससे वो आदमी मर जाता है और यूरिन की जीत होती है। तभी हम सार को देखते हैं जो ताइची की किसी भी बात को मानने से मना कर देता है, पर वो ताइची से पूछता है कि अगर उसके पास किसी भी कंट्री को खत्म करने की पावर है तो वो सभी को हराकर खुद क्यों नहीं बन जाता। जिस पर ताइची कहता है कि एक किंग की जॉब काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसे हर इंसान का ध्यान रखना है कि उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जिस पर सार कहता है कि फिर ताइची एक बुरा किंग बन सकता है जो किसी के बारे में नहीं सोचता और सिर्फ खुद ही चलाता है। जिस पर ताइची कहता है कि इससे तो सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे और वो नहीं चाहता कि ऐसे लोग परेशान रहे, क्योंकि ताइची बताता है कि जिस दुनिया से वो आया है वहाँ सभी लोग काफी शांति और खुशी से रहते हैं और उनकी गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहती है कि वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसे और ज्यादा अच्छी बन सके। ताइची की ये सारी बातें सुनकर सार हंसने लगता है और कहता है कि उसके लिए उसका प्राइड सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, तो वो ऐसे पीछे हटकर अपने लोगों के सामने झूठा नहीं बनेगा। जिस पर ताइची पूछता है कि मतलब वो पीछे नहीं हटने वाला, पर तभी एरियल ताइची को बताती है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन तभी मिमिकस कहता है कि उसे पहले से पता था कि उन सबसे पहले एक स्पिरिट को पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। सायर भी मिमिकस को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी अलग दिख रहा था और उसने बाहर के सभी बेहोश पड़े सोल्जर्स को ज़ॉम्बी बना दिया था। बैटलफील्ड में रिन अभी सुसुरा से फाइट कर रही होती है और वो उसके ऊपर कई सारे अटैक भी करती है, लेकिन सुसुरा उसके सभी अटैक से बच जाती है और उसके ही ऊपर फायर अटैक कर देती है। रिन उससे बचती तो है लेकिन उसका एक पैर थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी रिन हवा में जाकर कई सारे फायर अटैक करती है जिससे सुसुरा बच नहीं पाती और वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। हालांकि अभी सुसुरा हार मानने को तैयार नहीं थी, पर तभी वो दोनों देखते हैं कि उन्हें ज़ॉम्बी सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं ताइची मिमिकस से पूछता है कि वो कर क्या रहा है, जिस पर मिमिकस बताता है कि उसने अपने स्पेल पूरे बैटल ग्राउंड के ऊपर बना दिया है जिससे अब वो किसी को भी हरा सकता है। फिर मिमिकस बताता है कि उसने काफी आसानी से सार को अपने बातों में फिसलाकर गलमार्ट से दूर कर दिया और दोनों के बीच वॉर शुरू कर दी। जिस पर सार पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो तो उसके लिए इतने सालों से लॉयल था। जिस पर मिमिकस बताता है कि वो सिर्फ एक इंसान के लिए सही में लॉयल है, जो कि वो लेडी है जो पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाली है। तभी ताइची को भी याद आता है कि उस ट्विन ड्रैगन ने भी उसे इस बारे में वार्न किया था। फिर मिमिकस बताता है कि उसके मास्टर ने ये सब प्लान किया था जिससे दोनों किंग के बीच वॉर शुरू हो सके और दूसरे वर्ल्ड से आए उन दोनों को भी उसमें हिस्सा बनना पड़े। तभी मिमिकस अपने सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि वो हर जिंदा इंसान को मार दे और कोई भी जिंदा ना बचे। तभी वॉर के सभी सोल्जर्स ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं और साथ ही मिमिकस भी एक मॉन्स्टर में ही बदलने लगता है। जिसके बाद लेमिया हीरोइन को बताती है कि किसी ने ब्लैक मैजिक का यूज करके इन लोगों के माइंड कंट्रोल किए हैं। हालांकि कई साल पहले इस मैजिक को बैन कर दिया गया था, पर फिर भी कुछ लोग इसका मैजिक यूज करते हैं। लेमिया कहती है कि अगर उन्होंने इन ज़ॉम्बीज को नहीं रोका तो कई हजार लोगों की मौत भी हो सकती है। तभी हम रिन को देखते हैं जो सुसुरा के साथ सभी ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर वो दोनों साथ मिलकर काम करने का तय करती है जिससे वो दोनों यहाँ से जिंदा बच सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताइशी को देखते हैं और वो भी सभी ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो लगातार आते जा रहे थे। लेकिन फिर साथ ताइशी से कहने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उसने ही फैसला किया था कि वो अपने भाई के खिलाफ वॉर करेगा। जिस पर ताइशी कहता है कि इस समय उन्हें इन ज़ॉम्बीज को रोकने की सोचनी चाहिए। फिर ताइशी कहता है कि वो उन सभी को रोकेगा। फिर ताइची शांत हो जाते हैं और ध्यान लगाने लगता है। साथ ही वो सोचता है कि उसे नहीं पता कि उसे ये पावर क्यों और कैसे मिली, लेकिन अब उसके पास ये पावर्स है तो वो उन सभी लोगों को बचाना चाहता है जो उसके साथ है। तभी ताइची उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि अंदर ही अंदर से ताइची भी उन लोगों को नहीं मारना चाहता था, पर तभी एरियल टाइम रोक देती है जिससे सभी रुक जाते हैं। फिर एरियल ताइची के सामने आती है और उसे ऐसा कुछ करने से मना करती है जो वो करना नहीं चाहता। तभी एरियल ताइची से कहती है कि ये सब उसकी गलती है। ये सुनकर ताइची उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर एरियल बताती है कि जिससे ताइशी अभी बात कर रहा है वो उसकी रियल फॉर्म नहीं है, बल्कि उसकी रियल फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो अपनी रियल पावर ताइशी को नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि उसकी रियल पावर पाने के बाद वो क्या बन जाएगा। फिर एरियल ताइशी से कहती है कि अब वो चली जाएगी और फिर उसकी रियल फॉर्म ताइशी के पास आएगी। तभी एरियल चली जाती है और ताइशी से उसके असली नाम से उसे बुलाने की कहती है। तभी सब नॉर्मल हो जाते हैं और तभी ताइशी के पास रिन आ जाती है। रिन का जला पैर देखकर ताइशी उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। फिर ताइची रिन को गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि उसने उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, पर वो ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन अब वो वापस से ठीक कर देगा और सभी सोल्जर्स को भी वापस नॉर्मल कर देगा। तभी ताइची रियल विंड स्पिरिट सेल्फी को समन करता है जिससे वो ब्लैक मैजिक सर्कल टूट जाता है और सभी ज़ॉम्बी भी वापस नॉर्मल हो जाते हैं और तभी आसमान से ये सेल्फी आती है। फिर ताइची सेल्फी से पूछता है कि क्या एरियल सच में हमेशा के लिए चली गई है। सेल्फी मना करते हुए बताती है कि एरियल की सभी यादें उसी के साथ है, यानी अब वो एरियल दोनों मिल चुके हैं।
पर ताशी बताता है कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है जब तक वो उसको नहीं मार देता जिसने उस मैजिक सर्कल का यूज किया था। तभी हम देखते हैं कि मिमिकस एक मॉन्स्टर में बदल चुका था और तभी वो हवा में उड़ने लगता है। फिर ताशी सल्फे से पूछता है कि क्या वो फाइट के लिए तैयार है, जिस पर सल्फे हाँ करती है। तभी ताशी भी उड़कर हवा में पहुंच जाता है। फिर ताशी मिमिकस से पूछता है कि उसकी रियल मास्टर कौन है, जिस पर मिमिकस कहता है कि वो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। पर ताशी उससे पूछता है कि फिर वो उससे क्या चाहती है, जिस पर मिमिकस बताता है कि क्योंकि ताइची हमेशा से ही कोई आम इंसान नहीं था, वो बचपन से ही स्पिरिट की आवाज सुन सकता था। साथ ही वो एक चोजन वन है, इसलिए उसकी मास्टर उसे यहाँ लाई है और जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। फिर ताइची उसकी मास्टर का नाम पूछता है पर मिमिकस बताने से मना कर देता है और कहता है कि अभी टाइम नहीं आया है जो वो उसकी मास्टर का नाम जाने। पर मिमिकस की बातों से ताशी काफी गुस्से में आ जाता है और मिमिकस के ऊपर अटैक करने लगता है। पर ताशी के मुक्के का मिमिकस पर ज्यादा असर होता हुआ दिख नहीं रहा था, पर फिर ताशी के बार बढ़ती चली जाती है और वो इतनी तेज मुक्का मारता है कि मिमिकस जमीन पर आकर गिरता है। फिर आखिर में ताशी मिमिकस को खत्म भी कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं और तभी ताशी को होश आता है और वो पूछता है कि वो कहाँ है। फिर लेमिया उसे बताती है कि सिर्फ उसकी पार की वजह से वॉर खत्म हो चुकी है। तभी ताइची रिन से पूछता है कि क्या अब उसका पैर ठीक है, जिस पर रिन बताती है कि लेमिया के हीलिंग मैजिक के बाद उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हमें पता चलता है कि वॉर के खत्म होने से कैपिटल में वापस लोग खुश रहने लगे थे। फिर ताइची और उसके साथियों को वॉर में मदद करने के लिए रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं और उन्हें किंगडम का एडवाइजर बना दिया जाता है और साथ ही सायर को मौत की सजा भी दी जाती है। जिसके बाद ताइची और उसके साथी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और वो सभी काफी खुश दिख रहे थे क्योंकि आखिर में सब कुछ अच्छा हुआ। और यहाँ पर सीजन एंड होता है।